हेलो फ्रेंड्स, मैं रवि। आज बिल्डिंग मटेरियल का प्रैक्टिस सेट लाया हूं और इसमें हम डिस्कस करेंगे अबाउट बिल्डिंग स्टोन और ये हमारा बिल्डिंग स्टोन का सेकंड पार्ट है। तो चलते हैं क्वेश्चन की ओर। और फ्रेंड्स, अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो इसे प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन की ओर। चलिए, हमारा पहला सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी ऑफ रॉक डिफाइंस इट्स कैपेसिटी टू मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वाटर। बताइए, इनमें से किस प्रॉपर्टी जो रॉक का है वो डिफाइन करता है कैपेसिटी टू मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वाटर। मतलब कि उसकी वो रॉक जो जिसका कैपेसिटी हो अधिक से अधिक पानी को एब्जॉर्ब करने का। पहला टेक्सचर, बी हार्डनेस, सी पोरोसिटी या डी परमेबिलिटी। तो कौन सा प्रॉपर्टी होगा, बताइए। तो इसमें आपका आंसर होगा सी इज द राइट आंसर। देखिए, बनावट पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, हार्डनेस पे भी नहीं करता है, टेक्सचर पे नहीं करता है, और पोरोसिटी और परमेबिलिटी में कंफ्यूजन होगा। तो देखिए, पोरोसिटी और परमेबिलिटी में क्या डिफरेंस होता है। पोरोसिटी जो होता है मैक्सिमम कैपेसिटी टू स्टोर वाटर, इसका मतलब होता है पोरोसिटी जो होता है वो किसी भी रॉक का वो होता है प्रॉपर्टी जिसमें हम उसको स्टोर कर सकें, कितना पानी को स्टोर कर सकें, पोरोसिटी कहलाता है। और जो परमेबिलिटी होता है वो होता है वाटर फ्लो थ्रू ए वर्ड्स ऑफ पार्टिकल्स। मतलब परमेबिलिटी का मतलब होता है जो पार्टिकल्स है जो रॉक का, उसके बीच में कितना वाटर फ्लो कर रहा है। तो रॉक तो इसी तरह हार्ड होता है तो उसमें वाटर जो होगा बहुत कम फ्लो करेगा, तो परमेबिलिटी होगा नहीं। इसलिए हमारा आंसर अब सी बचा है, तो सी सही होगा। चलिए नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड फॉर डेकोरेटिव वर्क इन बिल्डिंग। निम्न में से कौन भवनों में सजावटी कार्य के लिए उपयोग होते हैं। सजावटी कार्य के लिए किस पत्थर का उपयोग करते हैं, बताइए। तो ये हमारा होगा ए, ग्रेनाइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द इम्पैक्ट टेस्ट आर यूज टू डिटरमाइन। इम्पैक्ट टेस्ट का प्रयोग हम करते हैं किसको डिटरमाइन करने के लिए। ए अल्टीमेट क्रशिंग स्ट्रेंथ, बी टफनेस, सी डक्टिलिटी या डी टेनासिटी। बताइए, इम्पैक्ट टेस्ट का किस में प्रयोग करते हैं। इसका आंसर होगा बी, टफनेस। और भी कुछ टेस्ट हैं जिसके बारे में हम डिस्कस करते हैं, जैसे स्पेसिफिक ग्रेविटी टेस्ट। जैसे हमारा हुआ स्पेसिफिक ग्रेविटी टेस्ट, इससे हम यूनिट वेट नापते हैं, यूनिट वेट। और एक हमारा हुआ वाटर एब्जॉर्प्शन टेस्ट, इससे हम पोरोसिटी मेजर करते हैं, पोरोसिटी। और एक हमारा होता है एसिडिक टेस्ट, एसिडिक टेस्ट, जिससे हम एसिडिक गैस के इफेक्ट के बारे में अध्ययन करते हैं, इफेक्ट ऑफ एसिडिक गैस। चलिए नेक्स्ट, द प्रेशर एक्टिंग ऑन द स्टोन इन स्टोन मेसनरी कंस्टिट्यूट शुड बी। स्टोन मेसनरी निर्माण में पत्थर पर लगने वाला दाब होना चाहिए। ए along the direction of bedding plan, B at 45 degree to the direction of bedding plan, C at 60 degree to the direction of bedding plan या D perpendicular to the direction of bedding plan। बताइए। तो इसमें आपका सही होगा ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट, स्पेस is a variety of carborundum stone is a very hard abrasive material। कार्बोरंडम पत्थर की एक किस्म है और एक बहुत कठोर अपघर्षी पदार्थ है। कौन सी है। ए इमरी, बी कॉकब्रिज, सी क्लिंकर या डी गुट्टा पर्चा। बताइए। तो इसमें आपका होगा ए
ए इज द राइट आंसर, इमेरी। इसके बारे में और कुछ बताते हैं। कोबोर्डम जो स्टोन है उसी का यह टाइप है एक। कोबोर्डम स्टोन का यही इमेरी एक टाइप है और इसका स्पेसिफिक ग्रेविटी होता है 3.5 to 3.8, इसी के बीच में होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन हैव हाईएस्ट बियरिंग कैपेसिटी? निम्नलिखित में से किसकी धारण क्षमता सबसे अधिक है? ए हार्ड रॉक, बी कोर्स सैंड कॉम्पैक्ट एंड ड्राई, बी फाइन सैंड लूज एंड ड्राई, या डी कॉटन ब्लैक कॉटन सॉइल। किसका बियरिंग कैपेसिटी हाई होता है? तो ये आपको पता होगा, धारण क्षमता जो सह सके जो मृदा जो स्टोन, तो होता है हार्ड रॉक ए। और हार्डनेस जो है वो टरजागी इक्वेशन से भी ज्ञात की जाती है, नॉन बाई टरजागी इक्वेशन। चलिए नेक्स्ट। सॉलिडिफिकेशन ऑफ मोल्टेन मैग्मा एट द सरफेस ऑफ द अर्थ रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ। पृथ्वी की सतह पर पिघले हुए लावा का कठोरीकरण से इनमें से किसका निर्माण होता है? ए सेडिमेंट्री रॉक, बी बेसाल्ट एंड ट्रैप, सी ग्रेनाइट, या डी मेटामॉर्फिक रॉक। सॉलिडिफिकेशन ऑफ मोल्टेन मैग्मा बताइए। जो मोल्टेन मैग्मा होता है वो सॉलिड हो जाता है तो कौन सा पत्थर का निर्माण होता है? तो इसमें आपका होगा बी बेसाल्ट एंड ट्रैप, जो कि एग्जाम्पल है इग्नियस रॉक। इग्नियस रॉक का एग्जाम्पल है और इग्नियस रॉक का ये डिफिनेशन भी है। चलिए इसमें भी ये आपका सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Argillous material are those: A which have alumina as a main constituent, B which have lime as the main constituent, C which involve heat on the addition of water, या D which easily break when hammered lightly। बताइए एल्युमिना की मात्रा किसमें अधिक होती है? जो मृतकमय पदार्थ है जिसमें एल्युमिना अधिक हो उसी को हम एरिजिलियस मटेरियल कहते हैं। तो इसका ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट। द क्रशिंग स्ट्रेंथ ऑफ ए गुड स्टोन यूज्ड फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ ए बिल्डिंग मस्ट नॉट बी लेस देन। एक जो बिल्डिंग है उसका क्रशिंग स्ट्रेंथ जो होता है वो किससे कम नहीं होना चाहिए? एक इमारत के निर्माण के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले अच्छे पत्थर, एक इमारत है उसके निर्माण के लिए जो अच्छे पत्थर का प्रयोग हो जाता है उसका संलग्न सामर्थ्य किससे कम नहीं होना चाहिए? ए 10, बी 50, सी 100, या डी 120। तो इसका सही आंसर होगा सी इज द राइट आंसर, 100। चलिए नेक्स्ट। आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ रॉक फॉर्म ड्यू टू द कूलिंग ऑफ मैग्मा एट ए कंसिडरेबल डेप्थ फ्रॉम द अर्थ सरफेस। पृथ्वी की सतह से काफी अधिक गहराई पर मैग्मा का ठंडा होने से बनने वाला सेल प्रकार है। ए प्लूटोनिक, बी वोल्केनिक, सी सेडिमेंट्री रॉक्स, या डी मेटामॉर्फिक रॉक्स। तो बताइए अधिक गहराई पर होने वाला, पृथ्वी की सतह से अधिक गहराई पर जो मैग्मा का पिघलने के बाद बनता है तो उसे हम कहते हैं क्या? तो उसे हम कहते हैं प्लूटोनिक। ए देखिए जो सरफेस है पृथ्वी का उससे जो अधिक गहराई पर जाकर जो मैग्मा पत्थर बने वो प्लूटोनिक हो जाएगा, और जो कम गहराई पर जाकर बनता है उसे हम कहते हैं हाइपा बाइसल रॉक। हाइपा बाइसल रॉक कहते हैं। ये पृथ्वी से कम गहराई पर जाकर जो मैग्मा के पिघलने के बाद बनता है वो हाइपा बाइसल रॉक कहलाता है। और एक आता है वोल्केनिक रॉक। तो देखिए पृथ्वी की सरफेस से जो मैग्मा ऊपर ठंडा होकर बने, जो मैग्मा है पृथ्वी के सरफेस के ऊपर जाकर ठंडा हो जाए और फिर बने तो होता है वोल्केनिक रॉक। वोल्केनिक रॉक, वोल्केनिक रॉक।
और वोल्केनिक रॉक का एग्जांपल होता है बेसाल्ट एंड ट्रैप, बेसाल्ट एंड ट्रैप, जिसे हम ये इग्नियस रॉक का भी एग्जांपल है। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नीज इज केमिकली क्लासिफाइड एज एन, नीज एक रासायनिक वर्गीकरण है, ए एक्वस रॉक का, बी सेडिमेंट्री रॉक का, सी मेटामॉर्फिक रॉक या डी सिलिशियस रॉक, बताइए। तो ये आपका सही होगा इसमें आंसर। जो नीज होता है वो हमारा सिलिशियस रॉक का एग्जांपल होता है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। तो देखिए जो नीज होता है वो सिलिशियस रॉक भी होता है और मेटामॉर्फिक रॉक भी होता है। जो ये नीज है ये सिलिशियस और मेटामॉर्फिक दोनों का एग्जांपल है। ठीक है, और नीज का जो स्ट्रेंथ होता है वो ग्रेनाइट और बेसाल्ट से अधिक होता है। जो इसका कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ नीज ग्रेटर देन बेसाल्ट एंड ग्रेनाइट। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टूल यूज्ड फॉर ड्रेसिंग स्टोन, निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग पत्थर की गढ़ाई में नहीं किया जाता है। पत्थर पे डिजाइनिंग जो करते हैं, गढ़ाई करते हैं, ड्रेसिंग करते हैं, इसको सही बनाते हैं, तो किस हैमर का प्रयोग नहीं किया जाता। ए फेस हैमर, बी मैलेट, सी क्रॉस चीजल, डी पॉइंट चीजल। तो इसमें आपका सही होगा ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। द रेंज ऑफ स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ ग्रेनाइट फॉल्स बिटवीन, ग्रेनाइट का जो विशिष्ट गुरुत्व है किस रेंज के बीच होता है, बताइए। तो इसमें आपका होगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। कुछ और पत्थरों के बारे में हम स्पेसिफिक ग्रेविटी जानते हैं, कुछ और पत्थरों का। चलिए, जैसे हमारा हुआ बेसाल्ट, ग्रेनाइट का तो 2.7 से 2.8 हो गया, और जैसे हमारा हुआ बेसाल्ट तो इसका होता है 2.8 to 3.0। नीज का 2.6 to 2.9, जिप्सम का 2.3 to 2.8, सैंडस्टोन का 2.2 to 2.8, फिर मार्बल का 2.4 to 2.7, लाइमस्टोन का 2.3 to 2.7, और लास्ट ग्रेनाइट का वही 2.6 to 2.7, और इसमें दिया हुआ 2.7 से 2.8 अप्रोक्स है, तो इसी को हम सी मानेंगे। सी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट। विच एमंग द फॉलोइंग इज ए सॉफ्ट रॉक, इनमें से कौन सा रॉक सॉफ्ट है। ए बेसाल्ट, बी ग्रेनाइट, सी टाल्क या डी क्वार्टजाइट, बताइए। इसमें आपका ऑप्शन होगा सी इज द राइट आंसर। देखिए मोहर स्केल में जो हार्डनेस होता है टॉल्क का वो 1 होता है, और जो सबसे हार्ड रॉक है डायमंड उसका मोहर स्केल पर होता है 10 वैल्यू। डायमंड का 10 होता है और टॉल्क का 1 होता है। चलिए नेक्स्ट। द बिल्डिंग यूज्ड फॉर स्टोरेज बिल्डिंग मैन्युफैक्चरिंग और प्रोसेसिंग ऑफ हाईली कंबस्टेबल एंड एक्सप्लोसिव मटेरियल
वह बिल्डिंग जहाँ पर हम एक्सप्लोजिव मटेरियल रखते हैं, जो बारूद है ETC, उसके लिए हम किस बिल्डिंग का डिजाइन करते हैं और उसे हम क्या कहते हैं? तो उसे हम कहते हैं बी हैजार्डस बिल्डिंग। चलिए नेक्स्ट, विच स्टोन एग्जिबिट मोर फायर रेसिस्टिंग कैरेक्टरिस्टिक? कौन सा स्टोन अधिकतम अग्निरोधी विशेषता को दर्शाता है, जो फायर को अधिक रेसिस्ट करे, सह सके? ए ग्रेनाइट, बी मार्बल, सी लाइमस्टोन या डी कॉम्पैक्ट सैंडस्टोन? बताइए। तो इसमें आपका सही होगा डी कॉम्पैक्ट सैंडस्टोन। देखिए कॉम्पैक्ट सैंडस्टोन को जब आप ब्रेक करेंगे तो इसमें सैंड पार्टिकल्स होते हैं बहुत सारे, जिस कारण ये शाइन भी करता है, चमकता है, और यही सैंड जो पार्टिकल्स है उसी के कारण जो ये कॉम्पैक्ट सैंडस्टोन रेसिस्ट करता है मोर फायर। चलिए नेक्स्ट, द ड्रेसिंग ऑफ स्टोन इज डन। पत्थर की ड्रेसिंग की जाती है। ए इमीडिएटली आफ्टर क्वेरिंग, खनन के तुरंत पश्चात, बी आफ्टर सीजनिंग, सी आफ्टर 3 months ऑफ क्वेरिंग या डी जस्ट बिफोर कंस्ट्रक्शन? बताइए बताइए। तो इसमें आपका सही होगा ए इमीडिएटली आफ्टर क्वेरिंग। चलिए नेक्स्ट, कैवलिन क्या है? ए कैलकेरियस रॉक, बी आर्जिलेसियस रॉक, सी सिलिशियस रॉक या डी सैंडी रॉक? तो ये आता है आपका बी आर्जिलेसियस रॉक। चलिए नेक्स्ट, मार्बल इज क्वायर्ड बाय, संगमरमर निम्न के द्वारा उत्खनित किया जाता है। ए ब्लास्टिंग, बी एक्सकेवेशन, सी हीटिंग या डी वेजिंग? बताइए कौन से होगा? तो इसमें आपका सही होगा ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, वेजिंग। चलिए नेक्स्ट, द टेस्ट कंडक्टेड टू फाइंड आउट द प्रेजेंस ऑफ वाटर सोल्यूबल मैटर इन ए सैंपल ऑफ स्टोन। पत्थर के सैंपल में पानी में घुलनशील पदार्थ की उपस्थिति का पता लगाने के लिए किया जाने वाला परीक्षण कौन सा है? बताइए। तो इसमें आपका सही होगा सी स्मिथ टेस्ट। इफ द रॉक कंटेन्स ओनली वन मिनरल इट इज नॉन एज, यदि चट्टान में केवल एक खनिज होता है इसे किस रूप में जाना जाता है? ए मोनोमिनरलिक रॉक, बी पॉलीमिनरलिक रॉक, सी मिनरलिक रॉक या डी ऑल ऑफ दीज? तो इसमें आपका सही होगा ए मोनोमिनरलिक रॉक। देखिए किसी रॉक में अगर एक मिनरल है तो उसे हम मोनोमिनरलिक रॉक कहेंगे, और वही अगर एक से अधिक है तो हम उसे ये कहेंगे पॉलीमिनरलिक रॉक। अगर किसी रॉक में एक मिनरल है तो मोनोमिनरलिक रॉक, और एक से अधिक है तो पॉलीमिनरलिक रॉक। इसमें हमारा ए सही होगा। चलिए नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट इज नॉट यूज्ड फॉर बिल्डिंग स्टोन? बिल्डिंग स्टोन के लिए कौन सा टेस्ट नहीं किया जाता है? बताइए। ए हार्डनेस टेस्ट, एसिड टेस्ट, क्रिस्टलाइन टेस्ट, कलर टेस्ट? तो कलर टेस्ट हमारा नहीं किया जाता है, डी द राइट आंसर। नेक्स्ट, मैच द नेम ऑफ द स्टोन इन लिस्ट 1 विद द लिस्ट 2। चलिए मिलाइए, बताइए मिलाकर। देखिए ग्रेनाइट का संबंध किसमें से है? ऑर्नामेंटल वर्क, सी वॉल्स, फ्लोरिंग, मैन्युफैक्चर ऑफ सीमेंट। तो ग्रेनाइट का देखिए होता है सी वॉल से, ए का होगा 2 सी वॉल से, और मार्बल का होगा ऑर्नामेंटल वर्क, आभूषण जो बनाए जाते हैं, बी का 1, और सी का
लाइमस्टोन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सीमेंट, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सीमेंट 4, और डी जो है उसका इसका होगा 3, फ्लोरिंग, स्लेट जो है फ्लोरिंग संबंधित। तो किसमें है A2 B1 C4 D3, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ रॉक, इनमें से कौन केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ रॉक का है, सिलिशियस रॉक, अनस्ट्रेटिफाइड रॉक, स्ट्रेटिफाइड रॉक या फोलिएटेड रॉक। सेलो का रासायनिक वर्गीकरण है, बताइए, इसके बारे में हम डिटेल बात करेंगे किसी दिन। तो इसमें आपका सही होगा ऑप्शन ए, सिलिशियस रॉक। चलिए नेक्स्ट, द प्रोसेस ऑफ टेकिंग आउट स्टोन फ्रॉम नेचुरल रॉक इज नोन एज, प्राकृतिक चट्टान से पत्थरों को बाहर निकालने की प्रक्रिया बताइए। जो चट्टान जो प्राकृतिक है उससे हम पत्थर निकालते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, ए क्लेडिंग, बी वेदरिंग, सी ड्रेसिंग या डी क्वेरिंग। तो उसे हम कहते हैं क्वेरिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वार्टजाइट से, क्वार्टजाइट क्या है, सैंडी रॉक, सिलिशियस रॉक, ऑर्गेनिक रॉक या कैल्सेरियस रॉक, बताइए। तो ये है हमारा सिलिशियस रॉक। तो दोस्तों ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था और आगे भी हम ऐसे वीडियो लाते रहेंगे। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल रवि टेक्निक क्लासेस एंड हम एक और कोर्स स्टार्ट करने वाले हैं जो आरआरबी ग्रुप डी एनटीपीसी के लिए होगा, सिर्फ मैथ। सो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल फॉर लेटेस्ट अपडेट। धन्यवाद।